तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। अनूप, जरा बातचीत करिए और पूछिए उनसे बजट से पहले क्या चाहते हैं तमाम युवा। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो 10 तारीख को अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। इसको लेकर के युवाओं के अंदर कई कि आशाएं लगा करके बैठे हुए। हमारे साथ युवा हैं, उन्हीं से जानते हैं कि यह जो बजट है इससे क्या आशा है आपको। इस बजट से बड़ी आशा है, एक तो पेपर लीक जो घटनाएं घटित हो रही है, हम चाहते हैं उम्र कैद की सजा का प्रावधान एक कानून आए और जो आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए राजपाशा रासू का तत्काल लागू किया जाए, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए और युवा छात्र संघ युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए। इसके अलावा जो रिक्त जो पद है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, संगणक, स्टेनोग्राफर, पशुधन सहायक, RS, LDC तमाम पदों पर भर्तियों की घोषणा करें, क्योंकि लगातार हम मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हालात जो बने, पहले बजट की जो घोषणाएं हैं, पंचायत राज जैन, कनिष्ठ अनुदेशक और दंत चिकित्सक 480 पदों पर, वो पहले बजट की घोषणाएं आज भी पूरी नहीं हुई। युवाओं में आक्रोश है। तो इस बजट से बड़ी आशा यह है कि प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश की भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए। तो तमाम मांगों को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। पूरे राजस्थान में युवा आक्रोश महारैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं का आक्रोश सड़कों पर उतर रहा है। तो इस बजट से बड़ी आशा यह है कि पहले बजट की घोषणाएं पूरी हो और इस बजट में जो घोषणाएं की जाए उनके तुरंत, क्योंकि ये चुनावी साल है, उसका तुरंत कैलेंडर जारी किया जाए। कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब एग्जाम होगी, कभी उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि लॉलीपॉप नहीं मिलना चाहिए युवाओं को। तो पहले बजट की मांगों को पूरा करने के साथ साथ ये बजट युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम साहब का लगातार बयान हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए ये बजट होगा तो युवाओं को न्याय चाहिए। युवाओं के तमाम पद जो खाली है विभागों में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज तक भर्ती नहीं आई है, जो मांग कर रहे हैं, लाखों पद खाली है, तो इस बजट में उसकी भी घोषणा नहीं चाहिए। जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की घोषणा की जाए, जो लगातार हम मांग कर रहे हैं। तो हमने सुझाव भी दिए हैं, मांग भी की है। आशा है कि यह बजट अच्छा आएगा, युवाओं के हित में आएगा। जी हाँ, देखिए, उपेंद्र यादव का यही कहना है कि ये जो पिछले बजट की जो घोषणाएं थी वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस बार जो उपेंद्र यादव से पूछिए अनूप, क्योंकि बयान सामने आया था महेश जोशी का, कहा गया था कि केंद्र की मोदी सरकार ने तो बजट में कुछ नहीं दिया है, लेकिन गहलोत सरकार की पूरी कोशिश होगी कि हर वर्ग को संतुष्ट किया जाए, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, हर किसी को संतुष्ट किया जाएगा, तोहफा दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे उपेंद्र यादव। महेश जोशी का बयान आया कि केंद्र सरकार के बजट के अंदर कुछ भी नहीं मिला और जो राज्य का बजट आएगा उसको लेकर के क्या आशा है आपको। महेश जोशी से मैं कहना चाहूंगा कि आपका पहले बजट में आपने 1300 पदों पर जलदायु विभाग में घोषणा की थी, पहले बजट में, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो खुद के विभाग में जो भर्तियां निकाले वो सम्मानीय व्यक्ति, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बजट की घोषणाएं तो पूरी होनी चाहिए, कतनी करनी मंतर नहीं होना चाहिए। और अभी भी हजारों पद उनके विभाग में खाली है, तो उन पदों की भी घोषणा करनी चाहिए। और हमने माना है कि केंद्र सरकार की बजट में निराशाजनक था, युवाओं के हित में नहीं था, लेकिन राज्य सरकार को समर्थन दिया। राज्य सरकार पर पूरा विश्वास है। एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हुआ है, तो इस बजट से पेपर लीक को लेकर ऐसा कोई एक्ट आए, कोचिंगों की मनमानी पर रोक लगे, ऐसा एक्ट आए, युवा बेरोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसकी घोषणा हो, छात्र संघ आयोग बने। बड़ी आशा इस सरकार से है युवाओं को, और हम इस बात को स्वीकारते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में ही है, कांग्रेस सरकार में ही है, लेकिन पेपर लीक भी राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं। इसलिए युवा अवसाद में दुखी है, परेशान है, आक्रोशित है। तो इस बजट से बड़ी आशा ही है। सबसे बड़ी बात है, पहले बजट की घोषणाएं आज भी अधूरी है, उनको पूरा करना चाहिए। और इस बजट में जो घोषणाएं, उनका कैलेंडर जारी करना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए कि हम पारदर्शिता के साथ बिना पेपर लीक हुए इन भर्ती परीक्षाओं को पूरा करेंगे। उम्मीद है यह बजट अच्छा होगा, क्योंकि पिछला बजट भी अच्छा था, लेकिन वो धरातल पर अभी उतर नहीं पाए। तो इसलिए युवा चाहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, पहले बजट की घोषणाएं भी पूरी हो। जी हाँ, उपेंद्र यादव को यही कहना है कि कथनी और करनी का अंतर अनूप, नहीं हो। आप बोलिएगा, उपेंद्र यादव से बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि सवाल कई सारे हैं, लेकिन उससे पहले दामोदर का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि उनके साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और उनसे भी